हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके आज हम PYQs डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 2019 जून का पेपर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, और जो 2020 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों पेपर भी हम सोल्व करेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ए मानस का हंस, टेराकोटा भूले बिसरे चित्र, राख, बी भूले बिसरे चित्र, गरम राख, मानस का हंस और टेराकोटा, और सी ऑप्शन है गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस, और डी है टेराकोटा, गरम राख, मानस का हंस और भूले बिसरे चित्र। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस का हंस। तो इसमें कुछ डिटेल दी गई है उसको हम देख लेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन है सी, दिए गए उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। तो उपन्यास है ये गरम राख, प्रकाशन इसका 1957 और लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। दूसरा है भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा। तीसरा है टेराकोटा 1972 लक्ष्मीकांत वर्मा, और चौथा है मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर। तो ये भी आपके शॉर्ट नोट बन जाएंगे, आप इनको अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएं। अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप निशान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए समर्तिकर्ण, ली कलिक, वन तुलसी की गंध, हम अस्मत, बी हम अस्मत, समर्तिकर्ण, ली कलिक, वन तुलसी की गंध, सी वन तुलसी की गंध, ली कलिक, समर्तिकर्ण और हम अस्मत, और डी है समर्तिकर्ण, हम अस्मत, ली कलिक और वन तुलसी की गंध। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। तो आइए देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है पहले समर्तिकर्ण, हम अस्मत, ली कलिक, वन तुलसी की गंध। तो इनका प्रकाशन वर्ष भी हम देख लेते हैं। पहला है समर्तिकर्ण 1959 सेठ गोविंदास का, दूसरा हम अस्मत 1977 कृष्णा सोबती, और तीसरा है ली कलिक 1980 भारत भूषण अग्रवाल, और चौथा है 1984 फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो इसमें संस्थाएं और इस साइड प्रवर्तक दिए गए हैं। तो पहला है ब्रह्म समाज, बी प्रार्थना समाज, सी है थियोफिकल सोसाइटी, और डी सत्य शोधक समाज, और इस साइड इनके प्रवर्तक दिए गए हैं महात्मा फुले, एनी बेसेंट, एम गोरो रानाडे, और राजा राममोहन राय, और दयानंद सरस्वती। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। तो आइए मिलान करते हैं, इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए। तो ब्रह्म समाज का होगा हमारा ए का राजा राममोहन राय, और बी है प्रार्थना समाज, बी का होगा हमारा तीसरा रानाडे, और थियोफिकल सोसाइटी इसका होगा हमारा दूसरा एनी बेसेंट, और सत्य शोधक समाज इसका होगा महात्मा फुले। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसका जो डिटेल है वो देख लेते हैं। ब्रह्म समाज 1928 राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज 1967 महादेव गोविंद रानाडे, थियोफिकल सोसाइटी
1875 एनी बेसेंट और बाद में मैडम ब्लोत्वस्की एंड कर्नल हेनरी एलकॉट, और उसके बाद सत्यशोधक समाज 1873 महात्मा ज्योतिबा फुले, और उसके बाद है आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ए कुमार रविंदर, बी गिरधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र और डी माहेश्वर तिवारी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी गिरिधर राठी। तो गिरिधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंदर, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंदर भरमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र आदि। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं गीतम, लेखनी वाला, अभिराम चल, मधुवंती। माहेश्वर तिवारी की रचनाएं हर सिंगार कोई तो हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। तो ये पंक्तियां हमें बतानी हैं किसकी हैं? ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास और डी मलुकदास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी नामदेव। नामदेव की हैं, और नामदेव को विठोवा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्गों को अपनाया। और शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं, कबीर, माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होते नहीं साधी। नामदेव की और इससे अलग पंक्ति है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। तो खेचर इनके गुरु का नाम है। रैदास की देखते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम मैं नाही। मलुकदास की, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो ये भी हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन राति करती कान्ह प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ए निर्गुण भक्ति भाव की, बी सुगुण भक्ति भाव की, सी असूया भाव की, या डी दैहिक श्रृंगार की। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी असूया भाव की। प्रस्तुत पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, जमनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि, और सगुण शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास आदि। असूया भाव है, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना और दैहिक श्रृंगार है। बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों को देखने में मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं, निर्गुण उपासना, रहस्य का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध और सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध। अगला है लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध और नारी के कामनी रूप की निंदा करना और सद्गुणी भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते, वन के जीव विवर के बाहर हो विश्रब्द विचरते। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? ए साकेत का, बी अशद्य वीणा में वन प्रांतर का, और सी रश्मिरथी के परशुराम आश्रम का, या डी कामयानी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी रश्मिरथी के परशुराम आश्रम का। तो रश्मिरथी सूर्य का सारथी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में रचित है, और इसमें याद रखने कितने सर्ग हैं?
सात दिनकर को धैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रेणुका 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रश्मिरथी 1952 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और इतिहास के आंसू 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है और हिंदी का प्रथम नाटक व उनके प्रस्तुता इस प्रकार हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा, गयास कुमार रास, गणपति चंद्र गुप्त, गोरक्ष विजय, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन, ये दोनों ने माना है भारतेंदु ऋषिचंद्र नहुस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब तो हवा भी बुझ चुकी और सारे इश्तेहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियों किस कवि की है? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी लीलाधर जगुड़ी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी धूमिल। प्रस्तुत पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी की अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। इनका काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुआ। शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार है। नागार्जुन, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कान्हे कुतिया सोई उसके पास। और मुक्तिबोध की है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मड और गढ़ सभी। लीलाधर जुगड़ी का है, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में भी वह शब्द अब भी गर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा और डी सांध्य गीत। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी सांध्य गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934। इसमें इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। सांध्य गीत 1935, यम्मा 1940, दीपशिखा 1942, शपथ पढ़ना 1960, संधिनी 1965, नीलांबर 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983 और प्रथम आयाम 1984 और अग्निरेखा 1990 आदि इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं भी हमें याद रखनी हैं, इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।